इसलिए इसे भी बचाए रखना बड़ा जरूरी होता है। इसके साथ प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब टू सेव द सॉइल फ्रॉम इरोजन। प्रॉब्लम इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को हम कई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे आसान तरीका यह है सॉइल इरोजन विच रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। या एक और आसान मीनिंग है द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज ए सॉइल इरोजन। ये सबसे पॉपुलर मीनिंग है, क्योंकि सॉइल इरोजन और जो है इट वॉश्ड अवे द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है, इट डिस्टर्ब द टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। मैंने पहले ही बताया था कि टॉप सॉइल ही यूज की जाती है। 1 inch डेप्थ ऑफ द टॉप सॉइल takes thousands of years to form, but it takes few years to disturb. This is the problem. कहते there is a balance between soil formation and soil erosion. इसमें बैलेंस बना रहना चाहिए, but sometimes this balance is being disturbed because of some human activities. या तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज से डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ नेचुरल एक्टिविटीज से डिस्टर्ब हो रहा है। फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बट इरोजन टेक्स फ्यू ईयर्स टू डिस्टर्ब। ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं कौन सी हैं जो इसको डिस्टर्ब कर रही हैं? वो हैं, एक तो बड़ी कॉमन है, वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। ये सबसे ज्यादा सॉइल कवर को डिस्टर्ब कर रही है। और कुछ नेचुरल फॉरेस्ट्स भी हैं जो हमारी टॉप सॉइल को डिस्टर्ब कर रही हैं। नेचुरल फॉरेस्ट्स हैं विंड, ग्लेशियर, रनिंग वाटर। These are also the agents of the soil erosion. कहते हैं ये सॉइल इरोजन मेजर 2 टाइप्स हैं इसकी, गली इरोजन और शीट इरोजन। पहले पूछा जाता है कि गली इरोजन क्या होता है। वैसे तो सिंपल मीनिंग है गली इरोजन इन द फॉर्म ऑफ द गलीज। ज्यादा डीप मीनिंग देखते हैं, गली इरोजन आर द डीप channels in the form of deep channels, erosion in the form of deep channels, that is called gully erosion. और इस तरीके से इन गली इरोजन, area which is affected by the gully erosion, that is called bad land, unfit for the cultivation, unfit for the cultivation। और इसका एग्जाम्पल है चंबल वैली। इस टाइप की डीप इरोजन एरोडेड लैंड है, दैट इज अनफिट फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो दिस इज कॉल्ड बैड लैंड। और गली इरोजन, शीट इरोजन जो है, गली इरोजन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ सॉरी मोस्टली बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर। इसकी वजह से होता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, शीट इरोजन। इन शीट इरोजन इन द फॉर्म ऑफ द शीट, अपर कवर ऑफ द सॉइल इज इरोडेड, दैट्स नॉट सो डीप। और ये लूज सॉइल जो है इट इज वॉश्ड अवे, दैट्स द शीट इरोजन। इट्स मोस्टली बाय द रनिंग वाटर आल्सो, समटाइम बिकॉज ऑफ द विंड्स आल्सो। Sheet erosion is not so deep as for the gully erosion.
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब वी हैव टू कंजर्वेशन द सॉइल, वी हैव टू सेव द सॉइल। सॉइल को सेव करने का सिर्फ एकमात्र ही तरीका है टू रिड्यूस द इरोजन, नथिंग एल्स। और इरोजन को कम करने के लिए सम मेथड्स आर बीइंग अडॉप्टेड। इरोजन कम हो जाएगा, सॉइल बची रहेगी, फॉर्मेशन होती रहेगी, लेकिन इरोजन को कम करने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट सम मेथड्स। जैसे ओवर ग्रेजिंग से इरोजन होता है, वी हैव टू रिड्यूस द ओवर ग्रेजिंग, सिंपल। डिफॉरेस्टेशन से इरोजन होता है, वी हैव टू डेवलप एफॉरेस्टेशन, सिंपल। लेकिन एज फार एज सम मेथड्स विच आर डेवलपिंग मोर इरोजन, उसके अगेंस्ट हमें चलना पड़ेगा। वो है सबसे पहले कंटूर प्लफिंग इन द माउंटेन स्लोप्स। माउंटेन स्लोप्स पे सबसे ज्यादा इरोजन होता है, वो गलत प्लफिंग मेथड से। We have to pluff in a contour shape against the direction of the pluffing. It will reduce the speed of the flowing water. It will reduce the erosion in the slopy area. दूसरा जो हम बताते हैं वो है टेरिस फार्मिंग। कई बार ये पूछा जाता है टेरिस कल्टीवेशन, फार्मिंग तो नहीं, टेरिस कल्टीवेशन। इसमें सिंपल होता है, टेरिस कल्टीवेशन का मतलब ये होता है ऑन माउंटेन स्लोप्स सम टेरिस आर फॉर्म्ड, स्टेप्स आर फॉर्म्ड। और इसका मतलब ये होता है ऑन माउंटेन स्लोप दिस टेरिस कल्टीवेशन विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ द रनिंग वाटर, स्पीड ऑफ द विंड, एंड इट विल रिड्यूस आवर कल्टीवेशन आल्सो। इसे टेरिस कल्टीवेशन होता है। सिंपल मीनिंग इसका ये है, वी हैव टू फॉर्म द स्टेप्स, कट द स्टेप्स ऑफ द माउंटेन स्लोप्स, और इसको हम टेरिस कल्टीवेशन कहते हैं। इसके अलावा कई बार ये है स्टेप्स फार्मिंग, ये एक नया तरीका है। इसमें ये है स्टेप्स ऑफ द ग्रास डिवेल्प्ड इन द लार्ज फार्म्स। These steps will also reduce the speed of the running water, also reduce आपका ये इरोजन ही दूर करना ही कल्टीवेशन, इरोजन दूर करना ही कंजर्वेशन है। ये सबसे बड़ी बात है। एक कई बार मेथड पूछा जाता है, नाउ शेल्टर बेल्ट्स। कई बार आपने शेल्टर बेल्ट्स का नाम सुना, लेकिन ये शेल्टर बेल्ट्स होती क्या है? आप 12th में एक लेसन पढ़ोगे जिसे कहते हैं क्रीपिंग डेजर्ट्स। डेजर्ट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, आगे की ओर आते जा रहे हैं। डेजर्ट्स के साथ जो ज्वाइनिंग एरिया है वो सेमी डेजर्ट में बदलता जा रहा है, फिर सेमी डेजर्ट डेजर्ट में, और उसके बाद फिर सेमी डेजर्ट। तो ये प्रवाह होता जा रहा है, डेजर्ट्स आगे की ओर बढ़ते जाए, क्रीपिंग डेजर्ट जिसे कहते हैं। और सैंड ड्यून्स दे आर आल्सो मूविंग। तो इन सबको रोकने के लिए वी हैव टू डेवलप शेल्टर बेल्ट्स। ये शेल्टर बेल्ट्स होती क्या हैं? दीज आर द रोज ऑफ ट्रीज विच आर यूजफुल शेल्टरिंग सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स को रोकते हैं और आगे बढ़ते हुए डेजर्ट्स को भी रोकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये क्रीपिंग डेजर्ट्स को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो दीज आर सम मेथड्स जिससे आपने कंजर्वेशन करनी है।
कंजर्वेशन कुछ नहीं, यू हैव टू सेव नहीं, यू हैव टू रिड्यूस द इरोजन रुका, कंजर्वेशन शुरू। कंजर्वेशन से ही स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट चलती रहती है, इसलिए कंजर्वेशन जरूरी।